हेलो गाइस। कैसे हैं आप? चलिए, जैसा कि बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो धमाका सीरीज़ है कन्वर्जन वाली, उसको आप रेगुलर रखिएगा। तो बच्चों, आज मैं उसी कड़ी में नेक्स्ट सीरीज़ लेकर के आया हूँ, नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चा, इस पार्ट में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें एक ऐसी मैजिकल ट्रिक दूंगा जिसमें एक ट्रिक में सारी केमिकल रिएक्शंस को आप याद कर जाओगे। वो ट्रिक क्या होगी वो आप देखिएगा। आज आपको देखते ही अंदाजा लग जाएगा। यस, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो हमारे जेई नीट के अंदर तो समझ लो यहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। और बोर्ड के लिए तो धमाका है ही, धमाका सीरीज़ है। और साथ ही साथ ये 11th वाले बच्चों के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने कि 12th जेई नीट वाले बच्चों के लिए। ठीक है बच्चा, तो शुरुआत करते हैं आज की इस मैजिकल ट्रिक के साथ। तो चलिए बच्चा, आज हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं डिहाइड्रेशन। आज हम बच्चा पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। यानी सीधा सीधा है, मेनी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां से आपको वाटर को बाहर निकालना है रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब वाटर रिमूव प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, उसकी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, जरा आज हम उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। तो जिसमें पहली रिएक्शन आ रही है हमारी बच्चा, फर्स्ट रिएक्शन अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन के, जैसे हमने लिया CH3CH2OH, और अगर हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करा दें, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर हम इसे हीट कर देते हैं तो बच्चा क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। हमसे देखें, एल्कोहल लिया, रिएक्टेंट एल्कोहल है, उसमें से हमने जैसी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसे हीट किया तो इसमें से क्या हो गया? रिमूवल ऑफ वाटर। हमारा टॉपिक भी तो यही चल रहा है। और फॉर्मेशन क्या हो गया? एल्कीन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द कन्वर्जन, एल्कीन। बात समझ में आती है? इट इज अ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बात कर लेते हैं सेकेंड रिएक्शन की। मान के चलिए दूसरा पार्ट, मान के चलो हमने दूसरी रिएक्शन ली CH3CH2OH। ओके बच्चा, और अब हमने क्या किया? इसको हीट तो किया, बट कैटेलिस्ट हमने यहां पे क्या किया? थोड़ा चेंज कर दिया। कैटेलिस्ट हमने ले लिया PCC, इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा, यहां पर बनने वाला है CH3CHO प्लस H2O। ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से हम लोग देखें तो एल्कोहल हमने लिया, पीसीसी की प्रेजेंस में हमने इसको ऑक्सीडाइज कराया, तो फॉर्मेशन हो रहा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और रिमूवल क्या हो रहा है हमारा? वाटर। तो हो गई ना रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों कह रहे हैं?
वाटर रिमूव हो रहा है ऑक्सीडेशन के थ्रू, डिहाइड्रेट ऑफ वाटर हो रहा है। तो ये हमारी सेकंड पार्ट, सेकंड रिएक्शन डिहाइड्रेशन की। बोलो बात समझ में आ रही है बच्चा? फटाफट सारी रिएक्शंस को आज नोट करते जाइएगा। आज मैं आपको केवल एक ही ट्रिक सिखाऊंगा और सारी रिएक्शंस आपको याद होंगी कि रिमूवल ऑफ वाटर करते जाइएगा और रिएक्शंस सॉल्व। ओके बच्चा, हो गई होगी? चलिए तो नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, चले? अरे चलते हैं थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट हम लेते हैं CH3CHO। ओके, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसके हम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी थर्ड रिएक्शन है। 2 मॉलिक्यूल हमने लिए और इसको डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। ओके बच्चा, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में जब हम इसे रिएक्शन कराएंगे तो इसका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, तो जरा देखते हैं। दैट्स अ फॉर्मेशन ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO प्लस H2O। अब ये कौन सी रिएक्शन आ गई? देखिए, एल्डिहाइड को डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई तो यहां पर हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने देखी होगी रिएक्शन, इट इज अ एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी? एल्डोल कंडेंसेशन। बात समझ में आ रही बच्चा? एल्डोल कंडेंसेशन, aldol condensation are those reaction in which those aldehyde or ketone which contain alpha hydrogen, okay, react in the presence of dilute NaOH to form aldol condensed product and removal of water as a final byproduct। समझ में आ रहा होगा? तो एल्डिहाइड से हमने वाटर रिमूव किया और एक इनल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में आती है, कंपटीशन में तो भर भर के आती है। समझ में आ रहा है ना? इस रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा आपको इसको मेमोराइज करा देता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। ओके, एल्डोल कंडेंसेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से। चलिए तो चलते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर। इसके 2 मॉलिक्यूल हमने लिए, CH3CH डबल बॉन्ड O, 1 मोल एल्डिहाइड का है। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज HCH2CHO, इट्स अ सेकेंड मोल। भाई CH3CHO ये क्या दिखा रहा है हमारा? अल्फा हाइड्रोजन दिखा रहा है ना, अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा और पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा, करेगा ना? जैसे पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा ये सबको डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होने वाला है। जैसे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में जाएंगे ये डाइल्यूट NaOH क्या होगा? तो देखिए ये H इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना देगा। पोजीशन आएगी CH3CHOH CH2CHO। क्या इसके बाद में एट लास्ट रिमूवल ऑफ वाटर। हमारा टॉपिक भी तो यही है। अगला स्टेप ये क्या करेगा? इसमें से वाटर को रिमूव करेगा। ओके, जैसे ही रिमूव करेगा तो देखिए यहां से OH और यहां से H जाएगा तो पोजीशन क्या आएगी? CH3 CH, देखो ये वाला OH मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं CH और एक H मैंने ऐसे लगा दिया तो ये H और OH यहां से बाहर जाएगा, जाएगा ना? क्या बनेगा? देखो CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH
O प्लस H2O, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। चेक कर लो एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म प्रोसेस, बेसिक मैकेनिज्म प्रोसेस। क्या करना होता है, अल्फा हाइड्रोजन को सबसे पहले फंक्शन ग्रुप पाई बॉन्ड पर अटैक कराइए और उसके बाद में एक कंडेंस प्रोडक्ट के साथ रिमूवल ऑफ वाटर दिखाइए एंड फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। आई होप थर्ड रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको यहीं पर क्रॉस एल्डोल करना है तो ध्यान रखना है क्रॉस एल्डोल के अंदर जो हमने यहां सेम मॉलिक्यूल लिए हैं, ये जो सेम मॉलिक्यूल लिए हैं ये डिफरेंट कर देना। कंडीशन एक ही होगी चाहिए दोनों में, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए बच्चा। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन इस रिएक्शन को आसानी से कर जाएंगे और एट लास्ट फाइनली रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। ओके, फटाफट नोट करें इस रिएक्शन को भी, फटाफट जल्दी जल्दी। आज मैं आपको सुपर ट्रिक के साथ में सारी चीजें समझाने वाला हूं। चलिए बच्चा, तो अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ रिएक्शन, मान के चलो मैंने लिया CH3CHO और इसका मैंने ZnHg की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दिया। ZnHg जिंक अमलगम, इसकी प्रेजेंस में मैंने इसका रिडक्शन करा दिया तो फॉर्मेशन होगा CH3 बॉन्ड CH3 प्लस वाटर, मतलब एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ये भी तो वही है, एल्डिहाइड लिया, जिंक अमल की प्रेजेंस में, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में हमने इसका क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया। तो एट लास्ट बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें क्या मिला, वाटर। और जहां वाटर मिले उसी को तो डिहाइड्रेशन कहते हैं। मतलब सीधे आप देखें तो हर रिएक्शन में हम वाटर निकाले जा रहे हैं, रिमूवल ऑफ वाटर करे जाओ, प्रोडक्ट बनता जा रहा है, बन रहा है ना। चलिए अच्छा, ये रिएक्शन कौन सी है, आपने पूछा सर ये रिएक्शन कौन सी है, अरे भाई जानी पहचानी है, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या है, क्लीमेंशन रिडक्शन। ओके, क्लीमेंशन रिडक्शन, बोलो बात समझ में आ रही है। चलिए एक और देखते हैं, फिर दोनों को नोट करिएगा आप लोग। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए हमने, CH3COOH, और इसके दो मॉलिक्यूल को लेकर के हमने इनको हीट किया और जैसे ही हमने हीट किया फॉर्मेशन ऑफ CH3CO का होल ट्वाइस O प्लस H2O एज अ बाय प्रोडक्ट इज वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड को दो मॉलिक्यूल लेकर के हमने हीट किया तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बन रहा है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अब ये कैसे हो रही है, चलो देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। CH3COOH के दो मॉलिक्यूल हमने लिए, ध्यान से समझना। CH3C डबल बॉन्ड O H, बोलो बात समझ में आ रही है। इसका दूसरा मॉलिक्यूल भी लिया हमने, CH3C डबल बॉन्ड O H। अब ये तो जानते ही हो, जब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पास आएंगे तो वाटर तो बनेगा, बनेगा ना बच्चा। चलो तो यहां से हमने क्या किया, वाटर का रिमूवल दिखा दिया। जैसे ही वाटर रिमूवल करेगा ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और जैसे ही जुड़ेगा ये रिएक्शन क्या होगी, CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2O। चेक करेंगे तो देखो CH3CO का होल ट्वाइस O, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो ये दो रिएक्शंस आपने देखी, ठीक है ना। सारी 4-5 रिएक्शंस हो चुकी हैं और पांचों रिएक्शंस में हमने
डिहाइड्रेशन किया है, मतलब एट लास्ट एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूवल ऑफ वाटर। क्योंकि किसी भी एग्जाम के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, ये रिएक्शंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि इनके बगैर केमिस्ट्री अधूरी है। तो चलिए फटाफट इसे नोट करते हैं, फटाफट इन बच्चों को बेटा नोट करते जाइएगा, उसके बाद फिर हम लोग इसी में आगे। ओके बच्चा, नोट हो गई होगी। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 7th पार्ट। एक और रिएक्शन देखते हैं बच्चा। मान के चलो हमने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, और इसका रिडक्शन करा दिया हमने। क्या किया? रिडक्शन कराया LiAlH4 की प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका हमने क्या किया? रिडक्शन करा दिया। ठीक है बच्चा, रिडक्शन। जैसे ही रिडक्शन कराएंगे तो सबको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, यानी कि मैंने यहां पर अगर 2H2 यहां लिख दूं रिडक्शन के लिए, तो आप चेक करेंगे फॉर्मेशन होगा CH3CH2OH प्लस वाटर। एट लास्ट हम लोग देखें तो एक रिएक्शन हो रही है हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर। अगर यहां भी ध्यान से देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर रिमूव हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है प्राइमरी एल्कोहल का। बच्चा बोलो, बात समझ में आ रही है? चलो नोट करते जाना बच्चा सारी रिएक्शंस, आपको फायदा होगा, डेफिनेट फायदा होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 8th पार्ट। ठीक है, अगर मैं यहां एमाइड ले लूं CH3CONH2। ओके बच्चा, एमाइड लिया, अगर कैटालाइज में ऐसी कंडीशन में कर दूं, सबको पता है ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में अलग हो जाएगा। क्या होने वाला है? सेम कंडीशन मैंने यहां पर कैटालिस्ट लिया LiLH4, और यहां पर भी इसका क्या करा दिया हमने? रिडक्शन। सेम प्रोसेस बच्चा, सेम हाइड्रोजन ले लिया हमने यहां पर, सेम प्रोसेस। ओके, क्या होने वाला है? जैसे हमने देखा यह फॉर्मेशन होगा CH3CH2NH2। इट्स अ 1 डिग्री एमाइन। एमाइन का फॉर्मेशन हो गया, प्लस वाटर रिमूव होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। हर रिएक्शन में रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो इन रिएक्शंस के साथ आप लोग अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ओके बच्चा, फटाफट नोट कीजिए इसे भी, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए बच्चा, ठीक है ना? हम चाहते हैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, आपका बेनिफिट हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस हम बता पाएँ आज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ 8 हो गई, चलो आगे आते हैं। ओके, रिएक्शन नंबर 9। मान के चलो मैंने कोई एल्केन ले लिया, मान के चलो CH4, और इसको मैंने वार्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके, यहां पर मैं हीट कर रहा हूं, एयर मौजूद है। क्या बनेगी? किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब बंद करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो CO2 बनेगा, और एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर तो निकलेगा। भाई मजा आ रहा है ना? हर रिएक्शन में वाटर निकालते जाओ। चलो समझ में आ गया? रिमूवल ऑफ वाटर, एल्केन का कंबशन। आप किसी भी कार्बोकार्बन का, जरूरी नहीं है कि आपको एल्केन ही हो, ध्यान रखना बच्चा। इसकी जगह पर एल्कीन आ जाए, एल्काइन आ जाए, तब भी अगर कंबशन कर रहा है, इस केस में कर रहा है, तब भी एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर तो मिलेगा 100%। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए फटाफट नोट करते जाइएगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर होगा। चलो, न्यूक्लियोफिलिक
ये आपकी 9 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, nucleophilic addition reaction. It's a very important reaction, nucleophilic addition reaction. बस इस साल बोर्ड एग्जाम में ना 100% आने वाला है। लिख लो धमाका सीरीज के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक इक्वेशन 1 मार्क्स के अंदर आने वाली है। लिख लो, ठीक है, फटाफट नोट करते जाओ इसे। अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है बच्चा। चलो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। ए पार्ट हमने क्या करना है, कोई कंपाउंड लिया, जस्ट लाइक इस एग्जांपल लेते हैं हम। मान के चलो मैंने कार्बोनाइल ग्रुप लिया, ध्यान से समझना इस रिएक्शन को। कार्बोनाइल ग्रुप लिया और इसकी रिएक्शन मैंने एमोनिया के साथ करानी है। ओके, एमोनिया के साथ, एमोनिया हमारा है NH3। ओके, जब मैं अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो होगा क्या, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH बॉन्ड जुड़ जाएगा, प्लस क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। यही तो पढ़ रहे हैं, रिमूवल ऑफ वाटर। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप कौन से होते हैं हमारी कॉमन, अगर ध्यान दें, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराऊंगा तब भी वाटर का रिमूवल होगा और फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चा इमीन। क्या फॉर्मेशन होगा, इमीन, और बाय प्रोडक्ट में वाटर तो निकलेगा। अब कार्बोनाइल ग्रुप में आपने कहा ये रिएक्शंस अगर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ आ जाए तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मान के चलिए मैंने कहा एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से करा दो, दिमाग मत लगाना, बस यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप जोड़ देना, जस्ट लाइक ऐसा CH3 और यहां H जोड़ देना, सेम प्रोसेस यहां भी कर देना और आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। भाई एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से करा दो, इमीन का फॉर्मेशन हो गया पर रिमूवल ऑफ वाटर। आ रहा है ना, अरे मजा कर रहे होंगे ये बच्चे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे सर सीरीज चालू कर दीजिए, तो बच्चे मैंने सीरीज बंद नहीं की है, आपके लिए कंप्लीट सीरीज ही दूंगा। बीच में कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर IUPAC दे दीजिएगा, इसलिए बीच में वो आपके लिए भी काम आएगी, उस IUPAC के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी आप क्लियर कर लें, उस वीडियो को देख लें, ठीक है। अब मान के चलिए मैंने कहा कि यहाँ अमोनिया है, ये हमने अमोनिया दिया है। अब इस अमोनिया के बाद अगर मैं इसकी जगह पर कुछ और ले लूँ, जस्ट लाइक इज एमीन ले लूँ, तो एक और रिएक्शन इसका पार्ट देखते हैं। मान के चलो मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड ही लिया, CH3 CHO, और इसकी रिएक्शन मैंने क्या करा दी, प्राइमरी अमाइन के साथ करा दी, CH3 NH2। ओके बच्चा, क्या बनेगा, फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड N बॉन्ड CH3, दैट इज अ सिप बेस। अब इसमें भी प्लस क्या होने वाला है, रिमूवल ऑफ वाटर। ये सारी रिएक्शंस रिमूवल ऑफ वाटर को एक्सप्लेन कर रही हैं। ओके बच्चा, अब आपको इन रिएक्शंस को कैसे देखना है कि ये बन कैसे रही हैं, तो इसमें भी मत दिमाग लगाइएगा, इसको थोड़ा सा हम अलग कंसेप्ट से समझाते हैं। मान के चलो एक रिएक्शन हमने यहीं से उठा ली, ओके, तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैंने यहां पर एमाइन लिया है प्राइमरी, उसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है, H2N CH3
लो कोई दिक्कत नहीं है भाई, CH3NH2 तो है, वही तो लिया था हमने। बस इसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। यहां से वाटर को रिमूव करो। जैसे ही रिमूव करेंगे ये कार्बन किससे जुड़ेगा, इस नाइट्रोजन से। चेक करो, ये कार्बन इस नाइट्रोजन से ऐड हो गया, हो गया, और वाटर बाहर, रिमूवल ऑफ वाटर। ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, जहां से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इमीन हो गया, सिब्बिस हो गया, हाइड्रोजीन हो गया, हाइड्रोक्सिल एमाइन हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, यही चेंज करना है। अब मान के चलो मैंने कहा कि हाँ भाई इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन से कराओ, ओके, ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है बच्चा। यहां देखो, मैंने यहां पर NH2H हाइड्रोक्सिल एमाइन हो गया। अब होना क्या है, मैंने यहां से उठाया है, यहां से उसको हटा दो, यस, यहां क्या आ जाएगा, OH। देख लो, वाटर गया, इस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा और नाइट्रोजन से OH जुड़ा हुआ है, सेम रिएक्शन है। हाइड्रोक्सिल एमाइन से भी हमने क्या करना है, एल्डिहाइड की, या कीटोन भी आ जाए, कीटोन में क्या करना होता है भाई, यहां CH3 जोड़ दोगे आप, कीटोन में हो जाएगी। आपको मान के चलो आपने कीटोन से करना है, क्या दिक्कत आ गई भाई, कीटोन भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ये लो, ये कीटोन की रिएक्शन हो गई ना। और ये जो कंपाउंड बना है हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, ये क्या बना, ऑक्साइम। क्या बना हमारा, ऑक्साइम, ओके। बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही अगर मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ करा दूं, करा दें, चलो। हाइड्रोजीन में करना क्या है, कुछ मत करिए, बस यहां से NH2 जोड़ दीजिए, ध्यान से देखते जाओ। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, NH2 बॉन्ड NH2। जो यहां किया है वो उधर भी कर दो, काम खत्म। यहां भी वही है, NH2 बॉन्ड NH2, ओके बच्चा। और यहां पे क्या बन गया, ये हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, और रिमूवल ऑफ वाटर। बोलो बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है ना बच्चों। आप जितना ज्यादा इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करोगे, यकीन मानिएगा आप बहुत सुपर हो जाओगे। और जहां तक मेरा मानना है कि आप लोगों ने जो मेरी पहली वीडियो है उनको देख करके बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है बच्चा। तो सारे नोट्स आप कंप्लीट करिएगा, और अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन चैनल पे, मेरे चैनल पे जाकर के वो सारी वीडियो जरूर देखें, सारी वीडियो जरूर नोट करें, तभी आपको इन सारे कन्वर्जन्स का बेनिफिट होगा। अभी मैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक लाने वाला हूं। आज मैं केवल ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिसमें एक ट्रिक और रिएक्शन याद। वो ट्रिक क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, है ना। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना हो गया। जल्दी से बराबर नोट करते हुए चले, चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आ रही है, आ गई, चलो बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज द 11 रिएक्शन हमारी आ गई। मान के चलिए हमने कहा H2CO3 लिया, कार्बोनिक एसिड, और इसको हीट किया हमने। तो बच्चा एक चीज याद रखना, जहां रिएक्टेंट में कार्बोनेट आ जाए, चाहे वो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, चाहे वो एल्यूमिनियम कार्बोनेट हो, चाहे वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अगर किसी मेटल के साथ आ रहा है, लिख लेना, तो CO2 गैस तो निकलेगी, पक्का है, लिख लेना पक्का। रिपीट कर रहा हूं बच्चा, मेटल के साथ अगर कोई कार्बोनेट आ रहा है तो समझ लो प्रोडक्ट में CO2 गैस इवोल्यूशन होगा, चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे वो बाइकार्बोनेट हो। बात समझ में आ रही है। देखो अब हमने यहां देखा कि मेटल हाइड्रोजन हो गया, ओके, CO3 आ गया, मतलब CO2 तो निकलेगी, और जब CO2 निकलेगी तो बाय प्रोडक्ट में क्या बचा भाई, वाटर ही तो बचा। देख लो क्या बचा, रिमूवल ऑफ वाटर। एसिड है, बेस की बात कर लें
आपने कहा सर सॉल्ट देख लिया, एसिड देख लिया, बेस भी दिखा दो। क्या बेस में भी ऐसा कुछ होता है? पक्का होता है यार, ऐसी क्या बात है, वो भी देखो। AlOH का होल थ्राइस और इसे हाई टेम्परेचर 1100 केल्विन पर हीट किया। ठीक है बच्चा, बैलेंस कर लिए के लिए ले लिया। बेस है, सबको पता है ना। चलो क्या बना, Al2O3 प्लस H2O। यहां पर इसके ले लो 3 मोल, चेक कर लो, बन गया। बेस में भी और एसिड में भी। चेक करते हैं, ये हमारा है एसिड और ये हमारा है बेस। इनसे भी जब हमने हीटिंग किया तो रिमूवल ऑफ वाटर। तो आई होप बच्चा आज की इस वीडियो का आपने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत ही फायदा उठाया होगा। ठीक है बच्चा, इन सारी रिएक्शंस को आप नोट आउट करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर रिप्लाई करें कि आपकी मेरी इस वीडियो से आपको कितना लाभ हुआ। ठीक है बच्चा, जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करोगे मुझे पता ही नहीं होगा कि आप लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ आपके सामने लाता रहूं। तो फटाफट मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और मेरे जो पुरानी वीडियो हैं उनको जाकर के मेरे चैनल पर जरूर देखें, तभी आपको बेटर बेनिफिट होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।